हेलो फ्रेंड्स, मैं अब्दुल समद और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का 4 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या है। बिंदुओं -3, 10 तथा 6, -8 को जोड़ने वाले किसी रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करती है। इसमें अनुपात का मान ज्ञात करना है, m1 और m2 का मान। तो सबसे पहले एक रेखाखंड खींचेंगे, जैसे ए बी एक रेखाखंड है। ए और बी का निर्देशांक दिया हुआ है, ये है ए का निर्देशांक और ये है बी का निर्देशांक। तो ए के जगह लिखेंगे -3, 10 और बी के जगह लिखेंगे 6, -8। अब कह रहा है कि इतना तथा इतना को जोड़ने वाले किसी रेखाखंड को बिंदु इतना, एक जगह इतना एक बिंदु है, कह रहा है इतना को किस अनुपात में विभाजित करती है। मान लिया जाए कहीं भी एक बिंदु है, यहाँ मान लिया जाए एक बिंदु है, उसको हम सी लिख दिए। अब यहाँ का निर्देशांक दिया हुआ है -1 और 6। तो कह रहा है कि AC और BC को ये जो बिंदु है वो किस अनुपात में विभाजित करती है। तो जब भी अनुपात दिया हुआ ना हो तो हम k अनुपात 1 मान लेंगे, या तो k की जगह आप कुछ भी मान सकते हैं। तो चलिए हम k मान लेते हैं, यहाँ लिख दिए k और यहाँ लिख दिए 1। तो लिखेंगे माना कि बिंदु C इतना, A इतना, B इतना को k अनुपात 1 में विभाजित करती है। चलिए देखते हैं। माना कि बिंदु C -1, 6 बिंदुओं A -3, 10 तथा B 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को के अनुपात 1 में विभाजित करता है। इतना लिखेंगे। माना कि बिंदु C जो है, ये C AB को, रेखाखंड AB को के अनुपात 1 में विभाजित करती है। अब यहाँ जो A के जगह और B के जगह जो निर्देशांक दिया गया है A और B का, तो ये जो है वो x1 का मान है और ये x2 का मान, फिर ये y1 और ये y2 का, और m1 की जगह k है और m2 के जगह 1 है। तो यहाँ लिखेंगे x1, x2। अब यहाँ देख सकते हैं x1 का मान -3 है और x2 का मान 6। लिखेंगे y1 का मान है 10, y2 का मान है -8, m1 का मान है k और m2 का मान है 1। अब हमको इन अनुपात को ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं विभाजन सूत्र से, तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। अब यहाँ x है और ये जो -1 है वो x का मान है। आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि x का मान -1 है और ये y का मान 6 है। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं x बराबर -1 और y बराबर 6 है। तो x की जगह हम -1 लिखेंगे, तो यहाँ x है तो यहाँ -1 रख देंगे, बराबर m1। अब इसमें देखेंगे कि m1 का मान क्या है, तो आप देखेंगे m1 का मान k है, तो यहाँ k लिखेंगे। उसके बाद इंटू x2 का मान 6 है, 6 लिख दिए, प्लस m2 का मान 1 है, 1 लिख दिए, x1 का मान -3 है, -3 लिख दिए, m1 प्लस m2। तो m1 का मान है k और m2 का मान है 1, तो यहाँ होगा k प्लस 1। अब यहाँ -1 है, -1 लिख दिए, k को 6 के साथ अगर गुना करेंगे तो ये होगा 6k, और यहाँ प्लस और माइनस, तो माइनस हो जाएगा, प्लस को माइनस के साथ गुना करने से माइनस हो जाता है, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और 3 और 1 को गुना करेंगे 3 होगा, और नीचे में है k प्लस 1।
हम यहाँ नीचे में अपने से 1 लिख दिए। किसी भी संख्या के नीचे हर में 1 लिखा जा सकता है। अब ये जो -1 है एक बार के साथ गुना है और एक बार 1 के साथ गुना है, और ये जो 1 है एक बार इतना के साथ गुना है, एक बार इतना के साथ गुना है। जब भी बराबर हो तो क्रॉस गुना होता है, ऊपर वाला नीचे वाला के साथ और नीचे वाला उधर जाके ऊपर वाला के साथ गुना करते हैं। तो चलिए देखते हैं। -1 को के साथ अगर गुना करेंगे तो माइनस के होगा, और माइनस माइनस गुना माइनस और प्लस गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 1 गुना करेंगे 1 होगा बराबर। अब 1 को इन दोनों के साथ गुना करेंगे तो यही रहेगा, तो लिखेंगे 6k - 3। अब इसमें से हमको के वाला को एक साइड लाना है और संख्या वाला को एक साइड ले जाना है। तो जैसे यहाँ -k है, -k लिख दें। अब इसमें के है तो बराबर का उधर है, तो इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे -6k बराबर, इधर पहले से -3 है, -3 लिख दिए। अब ये जो -1 है बराबर का उधर ले जाएंगे तो ये माइनस बदल जाएगा, प्लस में तो +1 हो जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, -1 और -6 -7 होता है, तो यहाँ लिखेंगे -7k बराबर। इन दोनों को अगर हल करेंगे तो ये -2 होगा, -2 लिख दिए। माइनस को माइनस के साथ काट दिए तो ये 7k बराबर हो जाएगा 2, और k बराबर 2, और यहाँ जो संख्या है वो नीचे होगा, तो k बराबर होगा 2/7। तो k का जो मान होगा वो 2/7 होगा। हम इसी को अगर अनुपात में लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, 2:7। अब ये जो AB है, ये रेखाखंड है, उसको हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 भाग होगा। अब ये 9 भाग में इस तरह बंटा हुआ है, जैसे यहाँ A लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ लिख दिए B। अब यहाँ जो K था या यहाँ C जो है, अब उसको कहाँ लिखेंगे तो आप देख सकते हैं ये है 2:1। इसका मतलब 2 से 1 2, यहाँ और उधर 7 है तो यहाँ लिखेंगे C। तो यहाँ का मान है -1 और 6, और यहाँ लिखेंगे -3 10। B का मान 6 -8, और ये 2 और ये 7 अनुपात में विभाजित करती है। आप देख सकते हैं A और C के बीच में 1 2 है, उसके बाद C से B में या तो B से C में 1 2 3 4 5 6 7 भाग है, तो यहाँ से यहाँ तक 2 भाग और उधर 7 भाग, तो पूरा कितना हुआ 9 भाग। इसी को हम 2:7 कहते हैं। तो इसका जो रियल आकृति होगा, रियल जो रेखाखंड होगा वो ये होगा, इस तरह का होगा। तो हमको पहले पता नहीं था कि इस तरह का होने वाला है, इसीलिए हम इस तरह बना दिए थे। तो आप अब जान गए हैं कैसे बनाना है, तो आप इस तरह से बनाएंगे। आप इसे y लेके भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ x बराबर इतना लिखे हैं तो आप y बराबर जो फॉर्मूला होता है y बराबर m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2, उससे भी आप अगर हल करेंगे तो k का मान 2/7 ही निकलेगा। तो यहाँ लिख देना है सिर्फ। अतः ये जो C है, बिंदु C रेखाखंड AB को 2:7 में विभाजित करती है या विभाजित करता है। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा बिंदुओं A 1-5 तथा B -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष के द्वारा विभाजित होता है। तो इसमें भी सबसे पहले हम एक रेखाखंड बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये A और ये B एक रेखाखंड है। A और B का निर्देशांक दिया हुआ है, ये है A का और ये है B का। तो यहाँ लिखेंगे 1 - 5 और B के जगह है -4 और 5। अब कह रहा है ये जो एक AB रेखाखंड है इसको x अक्ष द्वारा विभाजित किया जाता है। तो हम जान रहे हैं जब भी क्वेश्चन में कहे कि x अक्ष द्वारा विभाजित किया जाता है तो उसका निर्देशांक x0 होता है। और अगर यही क्वेश्चन में सिर्फ कहा जाए कि y अक्ष, क्वेश्चन सब सेम हो, और यहाँ अगर कहा जाए कि y अक्ष द्वारा विभाजित होता है तो इतना के जगह लिखेंगे 0y।
ये आप लोग को याद रखना है कि x अक्ष जब भी कहे तो x 0 लिखेंगे और y अक्ष कहेगा तो 0 y लिखेंगे। तो इसमें से एक बिंदु कहीं है, मान लिया जाए यहाँ एक बिंदु C है, तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, x 0 होगा। क्यों होगा, यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि x अक्ष द्वारा विभाजित होता है, इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे x 0। अब AC और BC कितना अनुपात में विभाजित करती है, या तो ये जो C है रेखाखंड AB को कितना भाग में विभाजित करती है वही ज्ञात करना है। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम K अनुपात 1 लिखे थे, यहाँ भी K अनुपात 1 ही लिखेंगे। तो यहाँ लिख दिए K और यहाँ लिख दिए 1। अब लिखेंगे माना कि बिंदु C x0 बिंदुओं A 1-5 तथा B -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को K अनुपात 1 में विभाजित करती है। तो चलिए देखते हैं। माना कि बिंदु C x0 बिंदुओं A 1-5 तथा B -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड AB को K अनुपात 1 में विभाजित करता है, इतना लिख दिए। अब A के जगह जो ये 1 है वो x1 का मान है और ये x2 का मान है, ये y1 और ये y2 का मान है, m1 का मान k है और m2 का मान 1 है। अब ये x और जो 0 है वो x का मान x है और y का मान 0 है। तो यहाँ लिखेंगे x1 बराबर 1, x2 बराबर है -4, y1 बराबर -5, y2 बराबर 5, m1 बराबर k, m2 बराबर 1, x बराबर x और y बराबर 0 है। ये x1 का मान है, ये x2, ये y1, ये y2, ये m1, ये m2 और ये दोनों जो है ये x का मान है और ये y का मान है। तो x का मान x ही है और y का मान 0 है। तो अब लिखेंगे विभाजन सूत्र से, अब हम दो फॉर्मूला जानते हैं। एक जानते हैं x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और एक y बराबर जानते हैं m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब इन दोनों में से किसमें सबका मान रखें कि इन दोनों जो अनुपात है कितना अनुपात में विभाजित करते हैं उसका मान निकल जाए। तो आप कहेंगे कि सिर्फ y में रखेंगे, x में नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे, जब भी कोई समीकरण हो तो उस स्थिति में अगर जैसे 2x + 3y बराबर 10 दिया हुआ हो और कहेगा कि इसमें x और y का मान ज्ञात करें, तो ऐसा संभव नहीं है कि x और y का मान ज्ञात किया जा सकता है। क्योंकि जब भी एक लीनियर इक्वेशन में, रेखिक समीकरण में दो को चर हो या तो दो को वेरिएबल हो तो एक साथ दोनों मान नहीं ज्ञात किया जा सकता है। यही क्वेश्चन अगर 2x + 3 बराबर 10 होता तो हम आराम से x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि x के जगह x ही रखना है, यहाँ x की जगह x। तो x का तो वेरिएबल मान नहीं है, परफेक्ट मान नहीं है, x का मान कुछ भी हो सकता है, तो ये नहीं है। अब m1 का मान k है, तो m1 का मान k रखेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ दो को आ गया, एगो x एगो k, इसीलिए x और k दोनों एक ही बार में हल नहीं हो सकता है, दोनों का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हम सिर्फ इतना लिखेंगे y बराबर। तो चलिए देखते हैं। तो y बराबर जानते हैं m1
y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। अब y का मान आप यहाँ देख सकते हैं, y का मान 0 है तो यहाँ 0 रख देंगे, बराबर m1 का मान है k रख दिए, इंटू y2 का मान है 5 लिख दिए, प्लस m2 का मान 1 है, 1 लिख दिए, इंटू y1 का मान -5 है, -5 लिख दिए। अब m1 प्लस m2, तो m1 का मान है k और m2 का मान 1 है। अब इसी को यहाँ हल करते हैं तो 0 है, 0 लिख दिए, इन दोनों को गुना करेंगे तो ये 5 के हो जाएगा, 5 के लिख दिए, प्लस माइनस और 5 नीचे में k और 1 तो वही रहेगा k प्लस 1। अब यहाँ हम अपने से 1 लिख दिए। इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग देख रहे थे कि जब भी बराबर हो तो क्रॉस गुना होता है, ये जो ऊपर वाला है इन दोनों के साथ गुना और ये ऊपर वाला इन नीचे वाले के साथ गुना करेंगे तो 0 को k के साथ गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 0 को 1 के साथ गुना करेंगे उसमें भी 0 हो जाएगा, इसीलिए हम a को 0 लिख दिए। इतना को इन दोनों के साथ गुना करेंगे तो कुल मिला के 0 हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ 0 लिख दिए, बराबर। अब 1 को इन दोनों के साथ गुना करेंगे तो यही रहेगा। 1 को किसी भी संख्या से गुना करें तो उसमें मान जो होगा वो कोई परिवर्तन नहीं होता है, नहीं बदलता है, इसीलिए यहाँ 5k - 5 लिखेंगे। अब हमको k का मान ज्ञात करना है, इसीलिए इतना को पहले लिखेंगे, 5k - 5 बराबर 0, और ये 5k बराबर 0, यहाँ -5 है, इसको बराबर का उधर ले जाएंगे तो ये +5 हो जाएगा, और ये 5k बराबर 0 और 5 को जोड़ेंगे 5 होगा, k बराबर 5 और नीचे में 5, दोनों को काट देंगे 1 हो जाएगा। तो k का जो मान होगा वो 1 होगा और हम नीचे में अपने से 1 लिख सकते हैं। तो हम इसी को अगर अनुपात में लिखना चाहें 1/1 को तो ये होगा 1:1। अब लिखेंगे अतः अब यहाँ जो क्वेश्चन में कह रहा था वही लिखेंगे। कह रहा है इतना को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष के द्वारा विभाजित होता है तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अतः C x0 बिंदुओं A 1-5 तथा B -4 5 को k अनुपात 1 में, तो k का मान निकालें 1:1, तो यहाँ लिखेंगे 1:1 में विभाजित करता है। तो इस तरह से आप k का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है बिंदुओं 1 2 4 y x 6 तथा 3 5 को इसी क्रम में लेने पर यदि वे एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात करना है। इस क्वेश्चन को हल करने से पहले एक टिप्स जान लेते हैं, ट्रिक जान लेते हैं। जैसे AB एक रेखा खंड है और A और B का मान अगर दिया हुआ हो, निर्देशांक दिया हुआ हो, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 लिख दिए, यहाँ 5 लिख दिए, इस तरह से कुछ मान दिया हुआ है। और अगर कहा जाए कि बीचों बीच में एक बिंदु C है, बीचों बीच में है का मतलब ये जो C है रेखाखंड AB को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक भी 1, तो ये जो होगा वो 1:1 में विभाजित करती है। जब भी कभी कोई भी रेखाखंड हो और उसके बीच में अगर एक बिंदु हो और उस बिंदु का निर्देशांक अगर ज्ञात करना हो तो हम m1 m2 x1 x2 इस फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। डायरेक्ट हम इसको इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं कि यहाँ का जो पहला संख्या है यहाँ वाला पहला संख्या के साथ जोड़ देंगे। जैसे ये 2 और यहाँ 6 है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हुआ 8, और 8 को भाग देंगे 2 से, इसका मतलब आधा कर देंगे। जितना होगा जोड़ने के बाद उससे आधा कर देंगे, तो 2 और 6 को जोड़ देंगे 8 होगा, 8 का आधा करेंगे तो 4 होगा, यहाँ 4 लिख दिए। अब फिर यहाँ जो दूसरा संख्या है दूसरे के साथ जोड़ देंगे, 3 और अगर 5 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, फिर 8 का आधा करेंगे तो ये 4 होगा, यहाँ 4 लिख दिए। तो C का जो निर्देशांक होगा वो 4 4 होगा। तो इस तरह से जब कभी भी किसी रेखाखंड का बीचों बीच का बिंदु अगर ज्ञात करना हो तो आप इसी तरह करेंगे। चलिए देखते हैं।
6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है बिंदुओं 1 2 4 y x 6 तथा 3 5 को इसी क्रम में लेने पर यदि वे एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। आप इसमें एक चीज गौर किए होंगे कि इसी क्रम में लेने पर, ये इसी क्रम का मतलब क्या है। सबसे पहले तो हम एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, उसके बाद समझेंगे कि इसी क्रम में यहाँ लिखने का क्या मतलब है। तो चलिए एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये एक समांतर चतुर्भुज है। अब कह रहा इतना 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 को इसी क्रम में, मतलब यहाँ जिस क्रम में लिखा हुआ है उसी क्रम में इसको लिखेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ इसको लिख रहे हैं 1 2, यहाँ लिखें 4 y, यहाँ लिखें x और 6 और यहाँ लिखेंगे 3 5। इसी क्रम का मतलब होता है जिस तरह दिया हुआ हो उसी क्रम में इसको लिखेंगे। और ये भी जरूरी नहीं है कि हम इधर से ही लिखें, हम इसको इधर से भी लिख सकते हैं। जैसे 1 2 यहाँ लिखें तो 1 y वहाँ ना लिख के यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन एक क्रम होना चाहिए। जैसे फिर से एक बार देख लेते हैं कि ये 1 2 है, 1 2 है, उसके बाद कितना है 1 4। आपको अगर इच्छा कर रहा है कि यहाँ लिखें तो यहाँ लिख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि यहाँ लिखेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ लिखना चाहते हैं तो यहाँ 4 y लिख दिए। उसके बाद x 0 है, यहाँ और यहाँ लिखें। अब बारी है x 6 लिखने का, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि यहाँ के बजाय यहाँ लिख देंगे, नहीं। इधर से अगर शुरू किए तो यहाँ x 6 लिखना होगा, उसके बाद जो लास्ट में बच जाएगा 3 5 उसको यहाँ लिखना होगा। इस तरह से आपको लिखना है। तो चलिए देखते हैं। तो हम यहाँ a लिख दिए, उसके बाद आप a b यहाँ c d या a b c d, आपको जो इच्छा करता है, जो मन करता है, जिधर से करता है उधर से आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ a b यहाँ लिख दिए, c यहाँ d लिख दिए। अब यहाँ इसको इसके साथ मिला दिए और इसको भी इसके साथ मिला दिए, विकर्ण को मिला दिए। अब a b c d का निर्देशांक इतना 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 दिया हुआ है, तो a की जगह लिखेंगे 1 2, b के जगह लिखेंगे 4 y, c के जगह लिखेंगे x 6 और इतना के जगह d के जगह लिखेंगे 3 5। तो हमको कह रहा है कि x और y का मान ज्ञात करना है। अब हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जैसे इस तरह का कोई अगर समांतर चतुर्भुज हो, ये विकर्ण आपस में यहाँ मिला दिए, इसको भी यहाँ मिला दिए। ये जो आप विकर्ण देख रहे हैं, इस विकर्ण को, ये जो विकर्ण है एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, काट रहा है। तो कहाँ काट रहा है इस पर हम गौर करेंगे। ये जो लंबाई है उसके बीचों बीच से ये गुजरा है, इसका मतलब ये जो विकर्ण है उसको 2 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। उसके बाद इसको अगर हम देखें गौर से तो ये जो विकर्ण है इस विकर्ण को ये भी बीचों बीच में विभाजित करती है। इसका मतलब कोई भी समांतर चतुर्भुज हो तो यहाँ जहाँ प्रतिच्छेद करता है उस वो जो होगा समद्विभाजित होता है, समद्विभाजक होता है। AC यहाँ O लिख दी, O जो है AC को समद्विभाजित करती है, उसके बाद BD को भी O समद्विभाजित करती है। तो इस तरह से AC का बीचों बीच में O है और BD का बीचों बीच में O है। तो चलिए देखते हैं, लिखेंगे माना कि A 1 2, B 4 y, C x 0 तथा D 3 5 समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष हैं। ABCD के शीर्ष हैं। अब शीर्ष जान लेते हैं, शीर्ष किसको कहेंगे। जैसे इस तरह का कोई आकृति है, ये चलिए समांतर चतुर्भुज ही बना देते हैं। इस तरह का एक समांतर चतुर्भुज है, यहाँ यहाँ आप देख रहे हैं 4 बिंदु है, इसी का नाम शीर्ष है। तो यहाँ का मान, यहाँ का मान, यहाँ का मान, यहाँ का मान, या यहाँ 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 इस तरह से अब दिया हुआ है, तो इसी को शीर्ष कहते हैं। इस सब बिंदु को शीर्ष कहते हैं।
तो लिखे माना कि ए इतना, बी इतना, सी इतना तथा डी इतना समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के शीर्ष हैं। अब ये जो ओ है रेखाखंड ए बी एक मान लिया जाए रेखाखंड है, यहाँ ए लिख दिए यहाँ बी लिख दिए, बीचों बीच में ओ है, यहाँ का निर्देशांक 1 और 2 है और यहाँ का निर्देशांक x 6। अब हमको ओ का अगर निर्देशांक ज्ञात करना हो तो हम जान रहे हैं कि यहाँ का संख्या और यहाँ का संख्या को जोड़ देंगे, उसके बाद एक और एक को जोड़ देंगे, एक और x को जोड़ देंगे और आधा करेंगे। तो एक और x को जोड़ेंगे तो आधा करना तो संभव नहीं है, तो भाग देंगे 2 से, उसका मतलब ही होता है कि आधा करना है। इतना लिख दिए, बराबर होगा इधर से यहाँ का पहला संख्या वहाँ का पहला संख्या जोड़ेंगे और भाग देंगे उतना के बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं इसको। ओ बिंदु ओ रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है, या समद्विभाजित ही लिख देते हैं, समद्विभाजित करता है। इसलिए अब यहाँ का पहला संख्या यहाँ का पहला संख्या जोड़ेंगे तो यहाँ का पहला 1 है और यहाँ का x और भाग देंगे 2 से, बराबर होगा इधर का पहला संख्या 4 है और वहाँ का पहला संख्या 3 है, यहाँ भी भाग देंगे 2 से। नीचे में बराबर बराबर अगर संख्या मिला हुआ हो तो उसको हम काट सकते हैं, जैसे यहाँ मिला हुआ है तो काट दिए, ऊपर में बच गया 1 + x, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, तो x बराबर होगा 7। यहाँ +1 है, इसको उधर करेंगे -1 होगा, x बराबर घटाएंगे तो 6 होगा। फिर आगे यहाँ का दूसरा संख्या को जोड़ेंगे और भाग देंगे 2 से, तो बराबर होगा यहाँ का दूसरा और जोड़ेंगे और भाग देंगे 2 से, तो बराबर होगा। तो चलिए यहाँ का दूसरा है 2 प्लस वहाँ है 6 बटे भाग देंगे 2 से, यहाँ का दूसरा है y प्लस वहाँ का 5 बटे 2, यहाँ 2 काट दिए, यहाँ 2 और 6 को जोड़ देंगे तो 8 होगा, 8 लिख दिए, बराबर यहाँ है y + 5, y का मान याद करना है इसीलिए हम लिखेंगे y + 5 बराबर 8, y बराबर 8 में इसको उधर कर देंगे तो घट जाएगा, ये y बराबर हो जाएगा 3। तो इस तरह से हम x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं, x का मान 6 और y का मान 3 है, x बराबर 6 y बराबर 3 है। इस तरह से आप x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां पर ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 है और बी के निर्देशांक 1 4 है। तो इसमें हम सबसे पहले एक वृत्त बनाएंगे। ये कोई वृत्त है। अब कह रहा है केंद्र है 2 - 3, बीचों बीच का जो बिंदु है वो है 2 - 3, तो 2 - 3 लिख दिए। अब कह रहा बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां पर ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो हम जान लेते हैं कि वृत्त का व्यास किसे कहते हैं। ये कोई वृत्त है, अब इस पर हम व्यास खींचेंगे, किसको कहेंगे व्यास, और हम जान रहे हैं ये जो बीच का बिंदु है वो केंद्र है। आप इसको 2 तरह से याद रख सकते हैं। जैसे पहला कि वृत्त पर खींची गई सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। अब जीवा किसको कहेंगे, जैसे इस तरह का कोई वृत्त है, ये जीवा है, ये भी जीवा है, ये भी जीवा, इधर से खींचे, जिधर से आप खींचना चाहें, वृत्त के अंदर ही हो तो उससे वृत्त की जीवा कहते हैं। तो हम क्या यहाँ भी बताएं कि सबसे लंबी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। तो इसमें सबसे लंबी जीवा कब होगा, जब वह जीवा केंद्र से होकर गुजरती हो। तो हम जान रहे हैं जब कोई जीवा केंद्र से होकर गुजरे तो ये जो वृत्त है उसकी सबसे बड़ी जीवा वही होगा और उसी का नाम व्यास है। जिसे हम यहाँ अगर और एक जीवा खींच दिए तो आप देख सकते हैं इन दोनों में बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे कि जो केंद्र से जाके गुजरा है वही बड़ा है। इसका मतलब ये व्यास होगा या ये बड़ा व्यास होगा। तो आप कहेंगे कि ये व्यास है, क्योंकि जो सबसे बड़ी जीवा होगा, किसी वृत्त पर खींची गई सबसे बड़ी जीवा की लंबाई या जीवा, उसे व्यास कहते हैं। तो ये व्यास है, तो हम इसमें व्यास खींचेंगे एक।
केंद्र से होकर जाएगा उसी का नाम व्यास है। और कोई जरूरी नहीं कि इधर से ही जाएगा, इस तरह का अगर कोई वृत्त है और ये केंद्र है, हम चाहें तो इधर से भी खींच सकते हैं, ये भी व्यास है, ये भी व्यास है, ये भी व्यास है। ये अच्छा दिखने में लगेगा इसीलिए हम सीधा खींचते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। कह रहा है जहां पर ए भी एक वृत्त का व्यास है, नाम लिखने के लिए कह रहा है कि ये ए है और ये बी है। ए भी एक वृत्त का व्यास है और यहाँ एक केंद्र है, उसका नाम हम सी अपने से मान लेते हैं, ये दिया हुआ नहीं है। अब कह रहा है ए का निर्देशांक ज्ञात करना है, इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है यहाँ का, जबकि बी का निर्देशांक दिया हुआ है 1, 4। तो हम बी के जगह लिख देते हैं 1 और 4। मान लिया जाए कि ए के जगह जो निर्देशांक होगा वो एक्स वाई होगा, एक्स वाई लिख दिए। अब ये जो सी है, मान लिया जाए ए बी एक रेखाखंड है, तो ये जो सी बिंदु है ए बी रेखाखंड को समद्विभाजित करती है, बराबर 2 भागों में विभाजित करती है। और इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं, जब भी कोई रेखाखंड हो और उसे समद्विभाजित करता हो तो यहाँ का पहला संख्या वहाँ का पहला संख्या जोड़ेंगे और भाग देंगे 2 से, बराबर इतना के बराबर होगा। फिर यहाँ का दूसरा और जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और भाग देंगे 2 से, तो बराबर होगा इतना के। तो लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखेंगे माना कि C 2 - 3 केंद्र, वृत्त के केंद्र तथा A x y B 1, 4 व्यास है। माना कि C इतना वृत्त के केंद्र तथा A इतना वृत्त का व्यास है। अब लिखेंगे बिंदु C 2 - 3 रेखाखंड AB को समद्विभाजित करती है या बराबर 2 भागों में विभाजित करती है, समद्विभाजित करता है। तो अगर हम C का निर्देशांक ज्ञात करना चाहें या A का निर्देशांक ज्ञात करना चाहें तो यहाँ का संख्या और यहाँ का संख्या जोड़ देंगे। तो यहाँ x है तो x लिखे, प्लस वहाँ का 1 है, 1 भाग देंगे 2 से, बराबर होगा 2 के। तो ये 2 नीचे में हम अपने से 1 लिख दिए। अब ये x + 1 को 1 के साथ गुना करेंगे तो x + 1 रहेगा और 2 दूनी 4, तो x बराबर होगा 4, इसको उधर कर देंगे -1, x बराबर इस तरह से 3 हो जाएगा। फिर आप यहाँ का दूसरा वहाँ का दूसरा, तो ये है y प्लस वहाँ है 4/2 और बराबर हो जाएगा -3 के बराबर हो जाएगा। तो नीचे हम 1 लिख दिए, इन दोनों को इतना के साथ गुना करेंगे तो y + 4 रहेगा और ये 3 दूनी -6, तो y बराबर -6, इसको उधर कर देंगे -4 हो जाएगा, तो y बराबर -10। तो इस तरह से आप x बराबर 3 और y बराबर -10 ज्ञात कर सकते हैं। x बराबर 3, y बराबर -10।